हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट प्रीति सिंह और लेके आई हूं आपके लिए सिटी सेलिब्रिटी टॉप 20 का नया एपिसोड। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हर हफ्ते हम सिटी के किसी नए सेलिब्रिटी से बात करते हैं उनसे 20 सवाल, जानते हैं उनकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं आर्किटेक्ट सचिन अरोड़ा। वेलकम सर। तो सर, जैसे कि आपको पता है कि सिटी सेलिब्रिटी टॉप 20 शो अबाउट 20 क्वेश्चन, आपसे 20 सवाल पूछेंगे। मैंने आपका जो एक इंट्रोडक्शन है बहुत ही छोटा सा दिया है, प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए। ये सबसे मुश्किल काम आपने खुद ही बता दिया, अपनी तारीफ करना शुरू करो। एक्चुअली वी आर इनटू आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, प्लानिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, लैंडस्केप एंड वास्तु कंसल्टेंसी, and it's been like 21 odd years I have been into this profession. And इतना बड़ा जो पोर्टफोलियो हुआ, एक्चुअली मैंने हर सब्जेक्ट पे इंडिविजुअली खुद भी क्वालिफिकेशन ली है, and some of the consultants and some allied professionals are attached to us. तो इस जो सारा सिस्टम है उसमें मैंने जो अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मेनली मेरा दिल्ली एंड अराउंड रहा है। जो स्कूलिंग एंड उसके बारे में तो आप शायद पूछेंगी, लेकिन जो ये आर्किटेक्चर डिग्री एंड इंजीनियरिंग एमटेक सिविल स्ट्रक्चर हूँ मैं, एंड उसके अलावा मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है लैंडस्केप में भी और इंटीरियर्स में भी। मींस दिस इज माय ओन क्वालिफिकेशन। देखो ना, इतना ज्यादा मैं कैसे बोल पाती ना। सर, ये तो हो गया आपका जो था इंट्रोडक्शन। अब अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। वी आर 4 people, एक्चुअली मॉम डैड नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ शी इज़ अ हाउस मेकर एंड 2 बेटियां हैं, एक +2 में पढ़ रही हैं और एक 8th में पढ़ती है। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। मुझे ये बताइए सर कि मोस्टली मैं जब लोगों से बात करती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं यार मैं तो ये बनना चाहता था, मैं ये बन गया, यार मैं तो ये करना चाहता था, मैं ये कर लिया। आप बताइए कि आप शुरू से ही आर्किटेक्ट ही बनना चाहते थे कि कुछ और? हमारा जो फैमिली प्रोफेशन रहा है ना, हमेशा से 2 प्रोफेशन में डैड एक्सेल किया। एक तो था ज्वेलरी का और एक था कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो मेरे को तो बचपन से लाइक ड्राइंग्स, नक्शे, बुक्स इनहेरिटेड है। जो ज्वेलर है वो मेरा ब्रदर बन गया और मैं आर्किटेक्ट बन गया। मतलब आपने वो बिजनेस दोनों ज्वाइन कर लिए, एक भाई ने कर लिया, एक आपने कर लिया। सर, आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ से है? मेरी मैम दिल्ली से है, ग्रेजुएशन, बैचलर्स एंड मास्टर्स एंड पीजी डिप्स, जैसे मैंने पहले कहा, ऑल फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से क्वालिफिकेशन करके अमृतसर में सेटल होना आके, मतलब थोड़ा सा लगता नहीं है कि पढ़ना दिल्ली में और दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर में रह के वहाँ काम नहीं करना और अमृतसर में करना, क्या मतलब ज्यादा नोट थे अमृतसर में? एक्चुअली क्या है कि born and brought up from अमृतसर only. 5th में we shifted, our family shifted to Jammu. Then after for higher studies, जब schooling खत्म किया तो all the higher studies and my job and my start of the profession, ये सारा मेरा दिल्ली का था। हम कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से I had to open one parallel office in अमृतसर। दिल्ली ऑफिस is still running with a friend, but off and on मैं जाता हूँ। तो जो सारी क्वालिफिकेशन की बात की वो दिल्ली उस टाइम था, वहीं हमने जॉब की इकट्ठे फ्रेंड के साथ, और उसके बाद हमने वहीं से ऑफिस शुरू करा। तो आई केम हियर फॉर अ प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ इतना लोगों को पसंद आया तो उन्होंने लोगों ने कहा नहीं सचिन सर, हमें आपकी जरूरत है, आप यहीं पे रह जाइए। चलो गुड, अपने होम टाउन में काम करना इस बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं कि जैसे कि होता है कि यार ये प्रोफेशन बहुत स्ट्रगलिंग है ना, ये प्रोफेशन में बहुत स्ट्रगल है, इसमें इतना स्ट्रगल है। ये जो आर्किटेक्ट आपकी लाइन है, क्या इसमें भी बहुत स्ट्रगल है? इसमें भी स्ट्रगल करना पड़ता है? वेरी वेरी बिग स्ट्रगल। देखिए, इसके बारे में बड़ा कुछ कहा जा चुका है और कहा जाता है। एक्चुअली चलो, एजुकेशन तो है ही मुश्किल, ये लोग साइट कंडीशंस, कोऑर्डिनेशन विद द क्लाइंट, कोऑर्डिनेशन विद द टीम, लेबर। इस टाइम जो पहले जिस टाइम हमने ज्वाइन किया था प्रोफेशन और आज की लेबर में बहुत फर्क है। मतलब अनस्क्रूपुलस सा सिनेरियो हो जा रहा है, लेबर को हैंडल करना एंड ऑल द थिंग्स। हम सिर्फ डिजाइन तो कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत लेबर हैंडलिंग भी हमें करनी ही पड़ती है। प्लस जो साइट कंडीशंस होती हैं, इट्स वेरी हार्श कंडीशंस। आज आप बाहर जाते हैं, -2 है, कभी 0 है, कभी 2 है, वी कांट रेस्ट। प्लस हम जब बिल्डिंग्स बनाते हैं मल्टी स्टोरेड,
हम लोग 5 मंजिल चढ़ चढ़ के सारी बिल्डिंग को सुपरवाइज करने जाते हैं, और जिस दिन सारी तैयार हो जाती है उस दिन लिफ्ट लगती है और हमें बोलते हैं बाय बाय, यू गो। आई नो, मैं समझ गई, कुछ अलग तरीके का स्ट्रगल है, पर स्ट्रगल तो है ही है। हमारे फील्ड की एक सच्चाई है कि आपको जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा उतना आप एक्सेल करोगे, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन है जो हमें दी जाती है और जो हमारा प्रोफेशन डिमांड करता है या डे टू डे जो हमारा है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो हमें वो सारा सीखना पड़ता है प्रैक्टिकली, चाहे सैलरी मिले ना मिले। हमें तो सिखाया जाता था कि 3 साल भूल जाओ यू आर गेटिंग एनी सैलरी, बस आप फुल टाइम उसको प्रोफेशन को समझो, उसकी हार्शटीज, उसकी हर चीज़ को समझ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो, तभी कुछ आप सक्सेसफुल हो पाओगे। और वही जो किसी ने मेरे को गाइडेंस दी थी, उसके बाद ही आज हम जहाँ हैं वो स्ट्रगल से ही ऊपर आए हैं। दो इट वाज अ सिल्वर स्पून कहा जाता है कि पापा कंस्ट्रक्शन में तो आपको सिल्वर स्पून है, एक्चुअली ऐसा नहीं था। व्हेन आई स्टार्टेड तो मेरे डैड को मैंने बोला, सर पापा मैं ना अब हो गया, अब तो मैं बिल्डर बनूंगा, आपके साथ बैठूंगा। डैड बोलते बेटा ऐसा नहीं होना, मी एंड योर चाचू आर ऑलरेडी डूइंग द थिंग्स, तो आप ना, कजन चाचू आर्किटेक्ट हैं, आप आर्किटेक्ट बन जाओ। पहले तो 3 दिन मैंने बात ही नहीं करी कि आपने मुझे रिफ्यूज कैसे कर दिया बिजनेस ज्वाइन करने से, जबकि चलो फ्लरिशिंग चल रहा है। देन ही सेड कि नहीं, आई वांट कि आपके हाथ में कोई हुनर हो। बिजनेस कई बार डाउन अप्स देखने पड़ते हैं, लेकिन जब आपके हाथ में हुनर होता है तो कभी भी आपको कभी लाइफ में कोई भी ऐसी कोई मॉनेटरी फाइनेंशियल नहीं प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज यू कैन अर्न ऑफ योर ओन, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मार्केट कंडीशन। दैट चलो ये तो अच्छा है, आपके पापा ने आपको बिल्कुल सही गाइड किया, बिकॉज हाथ का हुनर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि ऑब्वियसली रिफ्यूज़ल की बात की, पहला रिफ्यूज़ल तो आपको अपने पापा से मिला जो कि बहुत अच्छा था, है ना? उसकी वजह से ही जो आप आज हो उसकी वजह से हो। रिफ्यूज़ल आपको अपने काम में भी मिलते होंगे, ठीक है ना? जैसे आप गए कहीं पे मीटिंग की, आपको लगा कि यार सब कुछ हो जाएगा, और बाद में लगा यार ये तो हाथ से काम निकल गया। हाउ यू फील अबाउट दैट, हाउ यू डील विद दैट? रिफ्यूजल की कहानी सुनाऊं ना, जब मैंने प्रैक्टिस यहीं अमृतसर में, जब मैंने बोला एक प्रोजेक्ट के लिए आया था, तो और भी इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई। 7 काम मैंने एडवांस के बगैर ड्राइंग्स वगैरह बनाई, मीटिंग्स की, साइट विजिट की, कि चलो कुछ नेम फेम बन जाएगा, कुछ भी रेफरेंसेस आ रही हैं थ्रू किसी के आ रही हैं, तो चलो क्या एडवांस लेना, क्या करना। आप मानोगे 7 प्रोजेक्ट क्लिक नहीं हुए, 7 प्रोजेक्ट्स। तो उसके बाद देन उस टाइम मतलब ऑलमोस्ट 18 ईयर्स नाउ, तो 1100 रुपये एडवांस रखा। आज की डेट में हो सकता है वो 7-8 हज़ार रुपये या 10,000 के आसपास हो। तो उस एडवांस, जरा सा एडवांस के बाद 95% मैच्योरिटी देखी है मैंने। पीपल टेक यू सीरियसली व्हेन दे आर बाउंड विद यू। अब वो रिफ्यूजल क्यों थे, क्या थे, आई डोंट नो, बट हाँ ये हुए हैं 7 रिफ्यूजल इनिशियली। मेरे हिसाब से वो बड़ा जरूरी होता है होना, तभी आप ग्रो करते हो। नहीं, पैर पड़ते ही आपको क्लिक मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, तो वो मज़ा नहीं आता ना जो वेट करके और क्यूरियोसिटी में होता है। मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो यार मेरी खुद की गलती की वजह से मेरे हाथ से कोई प्रोजेक्ट चला गया? देखिए ऐसे पर्टिकुलर इंसिडेंट्स नहीं है, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है कि आपने काम शुरू किया, फिर कह रहा हूँ एडवांस दे के ना, स्टिल पीपल आर मोर सीरियस कि दे हैव गिवन यू द एडवांस। बट ऐसा भी हुआ है 1-2 बार एडवांस लेके भी काम नहीं हुए, बट हाँ रिफ्यूजल्स हुए। सर मोस्टली आर्किटेक्ट के बारे में हमने ये सुना है कि सब कहते हैं कि यार अगर आप घर बनाने जा रहे हो तो बी केयरफुल, क्योंकि जितना वो बजट बोलेंगे उससे डबल होगा, ज्यादा तो होगा ही होगा। तो ये रूमर है या इसमें सच्चाई है, ये क्लियर कीजिए। एक टेंटेटिव बजट लेके तो हम चलते हैं। आर्किटेक्ट मोस्टली बजट ठीक देते हैं। होता है क्या, काम चलते चलते ना क्लाइंट्स की भी रिक्वायरमेंट बदलती है। अच्छा करवा ही रहे हैं, चलो ये भी करा लो, वो भी करा लो, वो भी करा लो, तो वो करते करते ना फिर वो बजट तो ऊपर निकल जाता है। फिर उस टाइम पहले तो बजट की बात करते हैं हम सब, उसके बाद बजट भूल जाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। मतलब आपने बोला कि क्लाइंट के हिसाब से होता है, आप बिल्कुल करेक्ट बजट देते हो। ऑलमोस्ट करेक्ट होता है जब स्टार्ट इनिशियली होता है, तो जब उसके बाद रिक्वायरमेंट बदल जाती है। चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, चलो ये तो आपके बिजनेस से रिलेटेड बातें हो गई बहुत सारी। अब मुझे बताइए कि बचपन कैसा था आपका? यू नो मोस्टली लोग बच्चे जो होते हैं या हम सब बचपन में बहुत शरारती होते हैं, आप भी शरारती थे? नॉट रियली, एक्चुअली सिंसियर बच्चे। अच्छा। मैं सबसे एल्डेस्ट वन था अपनी फैमिली में, तो हमारे पे वैसे स्टार्टिंग से ही तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती थी।
बाय नेचर भी वैसे लाइक उस टाइम वैसे भी बच्चे ना बड़े सिंसियर होते हैं, आजकल तो तूफान है। नहीं, उस टाइम के बच्चे बड़े तूफान होते थे, हमें भी बड़े तूफान थे, हमारे कजन्स भी बड़े तूफान थे, पता नहीं आप कैसे सिंसियर थे, पर चलो मान लेते हैं। कोई चाइल्डहुड, आपकी चाइल्डहुड की कोई मेमोरी जो आपको अभी तक याद हो, कोई ऐसी शरारत, कुछ चटपटा सा शेयर कीजिए हमारे साथ। मैं सबके साथ शेयर करता हूँ, शायद आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। खासकर हम लोग ना जब किसी फंक्शन पे जाते थे, शादियां, लोग जो है ना आजकल तो होटल बुक कराते हैं, उस टाइम क्या होता था, गद्दे वद्दे बिछा दो एंड कॉमन एरिया में सारे सोएंगे, एंजॉय करेंगे। उस टाइम गद्दे पाइलअप होते थे, रजाइयां होती थी, वहां से फिर कूद, बिल्कुल एग्जैक्ट जंप करना है ना। याद है किसी को लगी आज तक किसी कजन को? एक आध के ऊपर कोई गिरा ही होगा। और फिर पिटाई हुई होगी बाद में आप सबकी, ऐसे होता ही था कि लगती किसी को थी, पिटाई किसी की होती थी, ये फैमिली में चलता ही था। अच्छा, ये आपकी बेस्ट मेमोरीज है। एक्चुअली मेमोरीज ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये सब कुछ अब करने को नहीं मिलता, अब के बच्चों को ये सब कुछ करने को नहीं मिलता, क्योंकि आजकल के फंक्शंस का क्या है, होटल बुक हो गया, वहीं पे आए, तैयार होके वहीं फंक्शन हुआ, वहीं से चले गए, तो वो उस टाइम वो चीज़ें बहुत बेस्ट थी। चलिए, बचपन से हम आते हैं यंग एज में। अब यंग एज की बात करें तो यंग एज, यंग वर्ड ही एक ऐसा है कि अपने आप में एक सुरूर आता है। आपका यंग टाइम मोस्टली आपने जैसे बताया कि दिल्ली इज सच अ हैपनिंग प्लेस, कि दिल्ली में जिसने पढ़ाई की हो, कॉलेज किया हो, तो वो अपने आप में बड़ा रहा होगा। कुछ बताइए अपनी उस टाइम के बारे में। एक्चुअली स्टूडियस कैटेगराइज्ड एज इंटेलिजेंट पर्सन, बट हाँ, ऑफ द कॉलेज, ऑफ द स्टडी पार्ट, टॉन जीन्स, फास्ट बाइक्स, जिम्स, ये सारा कुछ किया है। मतलब अपनी तसल्ली की हुई है पूरी। बड़ा एंजॉय किया होगा डेली लाइफ। कितनी गर्लफ्रेंड्स रही उस टाइम? ये थोड़ा पर्सनल नहीं, पर्सनल है बट बता सकते हैं, टाइम बीत गया। एक्चुअली नॉट रियली, द क्रशेस वर देयर, ऑब्वियसली टीनेज से शुरू हो जाता है तो क्रशेस तो होते ही हैं, नॉट सीरियस। ओके, एक्चुअली मुझे जहाँ तक पता है कि आपकी अरेंज मैरिज है। अरेंज। आपकी वाइफ जो है हाउस वाइफ है, उन्हें घर रहना बहुत पसंद है ना, आपने बताया था मुझे। तो हाउ लाइक यू आर होल डे बिजी, साइट्स पे जाना, काम करना, एवरीथिंग, हाउ यू मैनेज योर वर्क लाइफ एंड योर फैमिली लाइफ? कैसे कुछ इनबैलेंस होता है कि मैनेज हो जाता है? मोस्टली क्या है कि सारा शेड्यूल बना के चलता हूँ मैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। एंड संडेज आर माई ऑफ। सारे क्लाइंट्स को पता है, प्लीज फोन ना करना, आई वांट टू रिचार्ज माई सेल्फ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हाउ यू लाइक, आप जैसे अपने काम में तो आई नो यू, सभी जानते हैं कि बहुत सीरियस रहने वाले और कम बात करना और हंसना तो बहुत ही कम, ठीक है। आप अपने लाइक घर में भी ऐसे अपनी वाइफ के साथ हाउ लाइक यू मैनेज हो, या हम्बल रोमांटिक हो या थोड़ा मस्ती वाले हो, किस तरह के? एक्चुअली वैसे तो ये आपको पता है सबके मूड्स के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा एक डिसिप्लिन तो रखना ही पड़ता है घर में, क्योंकि बीइंग फादर तो बच्चों को भी थोड़ा और वाइफ को भी, मतलब थोड़ा सा एक वेलनेट सा। बट हाँ, ऑफ एंड जब ऑन हॉलीडेज या कहीं फ्रीकिंग आउट है तो आई एम नॉट द टिपिकल फादर। सबको अपने अपना अधिकार है, जो मर्जी करो, लेट मी एंजॉय ऑल्सो और एंजॉय मी, नहीं तो अब अपना एंजॉय करो, दैट्स इट। आप मुझे ये बताइए कि कभी जैसे ये प्रोफेशन है, ऑब्वियसली काम का बहुत प्रेशर होता है, क्लाइंट्स का बहुत प्रेशर होता है, फिर लेबर से काम कराना इज वेरी टफ एज यू सेड, राइट? आप मुझे ये बताइए, कभी आपके मुंह से कुछ ऐसे अपशब्द किसी के लिए निकल गए हो, किसी क्लाइंट के लिए या किसी लेबर के लिए, देन लेटर यू रिग्रेट, यार मैंने गलत बोल दिया, आई शुडंट से ऑल दिस, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, एंड देन यू सेड सॉरी और समथिंग? देखो, मेरी एक नेचर है कि जल्दी तो आई एम वेरी कंसिडर्ड काइंड ऑफ अ पर्सन, तो मैं जल्दी नहीं आपा खोलता। हाँ, कभी काम को लेके या कोई डिसिप्लिन को लेके कुछ ऑड ऑफ होता है, बट हाँ, अगर मैंने कोई गलती की है तो आई इमीडिएटली से सॉरी, अदरवाइज फिर ठीक है, अब तूने गलती की है तो भुगत। आप मुझे बताइए सर, नॉर्मल मैं कार्ड्स आर्किटेक्ट के देखती हूँ तो उनके कार्ड्स पे होता है नॉर्मल एक आर्किटेक्ट लिखा होता है, आपके कार्ड में देयर सो मेनी आर्किटेक्ट, इंजीनियर, फिर लैंडस्केपर, फिर वास्तु एंड सो मेनी थिंग, मुझे वर्ड्स भी नहीं याद अभी, वो आप खुद ही बताओगे उसका पर्टिकुलर क्या रीजन है? अगर आपको ध्यान हो, मैंने पहले ये एक्सप्लेन करा आपने किया था, तभी मैंने दोबारा ये क्वेश्चन ब्रीफ करने के लिए। मोस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन, मुझे बड़ा इंटरेस्ट था एक्चुअली इन चीजों में ना, कि सारे फील्ड का मुझे नॉलेज हो कि हाँ कैसे है क्या नहीं। दैट्स व्हाई वी हैव अ वेरी ह्यूज पोर्टफोलियो, एक छोटे से ऑफिस, जो स्टाइलिश कोई ऑफिस हो, से लेकर आई हैव डिजाइन 30 एकर्स ऑफ FCI गोडाउन्स। FCI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब राइस शेलर्स नहीं छोड़े मैंने, टेक्सटाइल मिल्स नहीं छोड़ी मैंने, डेयरी प्लांट्स नहीं छोड़े, डायल 108 एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का,
वो भी that's my baby. Recently we have done the biggest auditorium of 1,000 chairs in Holy Heart Residency. That is one of its kind in Punjab. मीन्स ऐसा पोर्टफोलियो है मेरा भी. मैं डेयरी फार्म डेयरी फैक्ट्री होती है ना, दूध दही के पैकेट्स एंड ऑल, वो कर रहा हूँ. मीन्स हिमाचल में वी आर डूइंग होटल विलास, आश्रम्स, स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स. गुरदासपुर में वी आर डूइंग अ स्कूल, अमृतसर में वी डूइंग स्कूल. इसलिए वाइड पोर्टफोलियो तभी हो पाएगा कि जब आप उसकी बारीकी यू नो इट वेरी वेल कि ये ऐसे करना है और क्या है इसकी. और प्लस हमारे पास कंसल्टेंट्स हैं, उसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट भी आता है. जैसे अर्बन पेरेंट्स आजकल कॉलोनीज बड़ी कटती हैं, प्लॉटिंग कैसे होती है, कैसे उसकी सीवेज कंडीशन है, ये वो. वी हैव कंसल्टेंट्स रिलेटेड टू एवरी फील्ड and from Delhi, Chandigarh and Mumbai even. We have a set of consultants also. So we are comfortable with it. Good. अच्छा सर, ये एक बताइए, एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो मैं सबसे पूछती हूँ, मैं आपसे पूछ लूँगी कि सोशल एक्टिविटी, आई नो सब लोग इस बारे में शायद इतना डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, यू आर अ वेरी प्राइवेट पर्सन, आपको होता है कि ना बता, पर मैं जानना चाहूँगी इसलिए क्योंकि लोगों को एक सिर्फ उनको एक राय देने के लिए या एक बताने के लिए कि दिस पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैं जानना चाहूंगी कि सोशल एक्टिविटीज में आप कितना एक्टिव हो. I was the president of Rotary Club Amritsar, the oldest Rotary club, one of the oldest in India. It's second oldest. I was the president of that last year. And उस तक पहुंचने के लिए almost 6-7 साल हमने काम करा है क्लब की तरफ से. बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बड़ा कुछ हमने किया. मीन्स ये मैं एक पर्टिकुलरली रोटरी के लिए कह रहा हूँ, सबकी सोशल लाइफ में कुछ ना कुछ और चल रहा होता है. रोटरी को ज्वाइन करने के लिए एक रीज़न बना था. ओल्ड कपल केम टू मी व्हेन मैंने कोई सुपरवाइज़र की ऐड दी. अंकल वाज लाइक इन 60s, लेट 60s. वो कहते हैं मेरे को जॉब चाहिए बेटा साइट सुपरवाइज़र की. आई वॉज एस्टॉनिश्ड दैट उनका ना गुड़गांव के स्टेडियम का कॉन्ट्रैक्ट था उनके पास एक टाइम. एंड यू नो बिल्कुल वो कोई एक्सीडेंट हुआ एंड ही वाज लाइक ज़मीन पे आ गए. सारा इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उनको फिर मैं जब इन टच आया उनका, तो मैंने उनको फिर ओल्ड एज होम में शिफ्ट करवाया. नो किड्स दे हैड. उनके ब्रदर्स ने सब प्रॉपर्टी हड़प ली थी. मकान मालिक जो गुड़गांव का था उसने सब उनके बर्तन ये वो सब हड़प लिए थे. एंड दे वर लिविंग इन जस्ट वन रूम. उसी में बाथरूम, उसी में किचन, उसी में रह रहे थे वो. दैट वाज पैथेटिक. डॉक्टर जेपी सिंह हैं धनवंतरी फार्मेसीज वाले, दे वर इन टच कुछ रिलेशंस की वजह से. तो मैं इन टच आया उनके, तो मुझे ये पता चला सारा कुछ. देन आई टॉक टू CA Davinder Singh. ही इज जस्ट लाइक एन एल्डर ब्रदर एंड prominent Rotary figure. Now he is a district governor and fortunately I am chief AD to him, chief advisor you can say. तो उनसे मैं इन टच आया. he is my client actually from years, like 15-16 years he was my client. तो मैंने उनसे फिर बात करी. then he said कि I have this Rotary platform, तो आप you come join us. तो मैं उनके लिए कुछ करता हूँ क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं था. देन फिर हमने उनको वहाँ से शिफ्ट कराया. रोटरी का ओल्ड एज होम है गुरु रामदास. इट्स ऑल स्टार्टेड देयर, रोटरी वाला सिनेरियो. तो देखिए इसके अलावा बहुत कुछ है. मैंने इसलिए ये सब बता दिया. मैं आई डोंट बिलीव इन टेलिंग. आपने कहा कि चलो अच्छा मैसेज आता है. देखिए किसी के लिए कुछ करेंगे तो शायद भगवान हमारे लिए भी कुछ करेगा. आप मुझे ये बताइए कि इफ यू गेट अ मैजिक स्टिक राइट नाउ, आई एम गिविंग यू राइट नाउ, तो क्या चेंज करना चाहोगे आप? एक तो कैंसर इरेडिकेशन, बहुत बीमारी, आपको पता है भयानक बीमारी है ये. एंड वुमेन एम्पावरमेंट नहीं कहूँगा, द क्राइम अगेंस्ट दैट्स सो हीनियस. एंड कई बार तो दिल दब जाता है. ठीक है, मीन्स आई एम फादर ऑफ 2 daughters, दैट्स कैन बी अ रीजन, बट उससे पहले भी इट वाज ऑलवेज अ कंसर्न. ये सबसे पहले बंद होना चाहिए. इट्स नॉट डन. बिल्कुल ये चीज तो बंद होनी चाहिए. तो सर अभी फ्यूचर प्लान्स अपने फटाफट बता दीजिए कि अभी इस फील्ड में आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैं सही बताऊं, मैंने कभी ना फ्यूचर के लिए प्लान करा नहीं है. आई एम अ पर्सन हु लिव्स इन प्रेजेंट. वेरी गुड. टेंशन नहीं लेनी फ्यूचर की. नहीं
जो जिंदगी में आ गया, जिस टाइम आ गया वैसे रिएक्ट करो, वैसे जियो, बस ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की क्या जरूरत है। यार मैंने पहली बार ऐसे सुना, नहीं तो लोग अपने अपने इतने फ्यूचर प्लान्स बताते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर ठीक है प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर अपने आप आ जाएगा, ठीक हो गया नहीं? जो होगा देखी जाएगी, क्या है। चलिए सर, ये तो थे हमारे कुछ सवाल जो आपने अपनी लाइफ के बारे में हमसे शेयर किए, एंड अब आपसे छोटा सा हम गेम खेलेंगे, रैपिड फायर गेम है। आपसे मैं कुछ सवाल करूंगी, आपको उनका इंस्टेंट जवाब देना है, और जो जवाब देना है वो आई होप कि सच ही जवाब दोगे आप। छोटा सा गेम है जो आपके माइंड में पहला आएगा, ठीक है? स्टार्ट करें? स्लो जवाब देता हूँ। नहीं इतना स्लो भी मत देना ना, फास्ट क्विक देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। कोई झूठ बोला हो लाइफ में आपने? काफी बोले होंगे, पता नहीं, लेकिन इतने नहीं। अच्छा, आपने कभी अपनी वाइफ के लिए कुछ कुक किया है? हाँ, यस। डर किससे लगता है लाइफ में? महादेव से। महादेव से। कभी ऐसा हुआ कि आपकी वाइफ ने आपके फेसबुक या आपके फोन से किसी वुमेन फीमेल फ्रेंड्स के नंबर डिलीट किए हो? नो, नेवर। बहुत अच्छी वाइफ हो आपकी। अच्छा, आपने किसी को अपनी लाइफ में कभी प्रपोज किया है? हाँ, ऑब्वियसली किया है। चलिए, फेवरेट हीरोइन कौन सी आपकी? करंट और एनी टाइम। फेवरेट हीरोइन आपकी, जो फेवरेट आपकी? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। और लेटेस्ट क्रश कौन सा है? अबाउट हीरोइन नहीं, अब कोई भी हो सकता है वो। लेटेस्ट क्रश कुछ भी, अब आप बताना चाहते हो नहीं बताना चाहते? माय लेटेस्ट क्रश इज माय नीस। नीस, ओह। हर नेम इज हाइमा। वेरी स्वीट। चलिए सर, ये तो थे आपके साथ कुछ गपशप और मेरे रैपिड फायर क्वेश्चन। बहुत मजा आया सचिन सर आपसे बात करके। फ्यू वर्ड्स अबाउट सिटी सेलिब्रिटी, आप कुछ बोलेंगे? सिटी सेलिब्रिटी इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, एंड थैंक्स टू पंकज एंड प्रीति कि चलो अमृतसर के कुछ सुनाई हुई है कि हाँ कुछ हम भी लाइमलाइट में आएंगे। अदरवाइज यू नो आई एम वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। शायद ये इंटरव्यू से शायद कुछ फर्क पड़ जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये था हमारा सिटी सेलिब्रिटी टॉप 20 का एपिसोड। अगली बार मैं मिलूंगी आपको इस सिटी के एक नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए सिटी सेलिब्रिटी यूट्यूब चैनल, एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सिटी सेलिब्रिटी, फील एमिनेंट।